विगत कुछ महीने पूर्व पटना के नेवरा थाने इलाके में सत्यम की हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है और इस घटना के बाद पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन अभी इस घटना की गुत्थी पटना पुलिस ने सुलझा ली है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। 22 साल का युवक जो बीटा का रहने वाला था सत्यम, जो किसी काम से नेवरा इलाके में आता है और बाइक लूटपाट के दौरान उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस को ये प्रतीत होता है कि ये हत्या ज़मीनी विवाद या लड़की विवाद में की गई होगी, लेकिन जब पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाती है तो हैरान करने वाली घटना सामने आती है और जिन अपराधियों की गिरफ्तारी होती है वो अपराधी खुलेआम वारदात वाले दिन हथियार लेके घूमते हैं और जैसे ही पेट्रोल पंप, जो शिवाला में पेट्रोल पंप पड़ता है, वहाँ पे R15 पर इन अपराधियों की नज़र पड़ती है, वैसे ही ये अपराधी सत्यम को गोली मार के R15 लूट कर फरार हो जाते हैं। और इस पूरे गुत्थी को सुलझाना पटना पुलिस के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज था। और इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए वेस्ट एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि जब इस पूरे मामले की जांच की गई और शिवाला में पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो वहां पे अपाची से 3 युवक दिखाई दिए, जहां पे इसका पीछा कर रहे थे और लूटपाट के दौरान R15 को लेके फरार हो रहे थे। और पुलिस ने जब पूरे मामले का खुलासा किया, जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो पेट्रोल पंप पे अपराधियों ने पेट्रोल भराने का काम किया था और यूपीआई के माध्यम से जो उन्होंने पैसे की निकासी की थी, उस यूपीआई के माध्यम से पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा और उसके बाद जब पूछताछ की गई तो तमाम मामले का खुलासा हुआ। अब आप समझिए कि एक अपराधी खुलेआम हथियार लेके पूरे बाजार में घूमता है और मौका देखते ही R15 खातिर सत्यम की हत्या कर दी जाती है। और सत्यम की बात कर ली जाए तो सत्यम, उसकी नौकरी बेंगलोर में लगी थी, एक्सिस बैंक से में वो जॉब करने वाला था और ऑफ़र लेटर लेने के बाद ही, ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद ही वो निकलने वाला था। लेकिन समय रहते आप समझिए कि एक बाइक के खातिर सत्यम की हत्या अपराधियों ने कर दी। और इस पूरे मामले को लेके क्या कुछ कहा वेस्ट एसपी, जरा आप सुन लीजिए। 1 अगस्त को एक घटना हुई थी नेवरा थाना अंतर्गत, जिसमें एक लड़के को गोली मार दी गई थी। और गोली मारने के बाद जब वहाँ पे पुलिस पहुँची तो पुलिस द्वारा उनको हाईटेक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के उपरांत इलाज के क्रम में उनकी जो है मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान सत्यम कुमार सिकंदरपुर जो बीटा थाना अंतर्गत है वहाँ से हुई। जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, इसमें एक विशेष टीम फॉर्म की गई थी एसटीपीओ दानापुर 2 पंकज मिश्रा के नेतृत्व में, और एसएचओ न्योरा हमारा टेक्निकल सेल जो है एक टीम फॉर्म करके इसमें अनुसंधान शुरू किया। डिफरेंट एंगल्स में पहले हमने एक्सप्लोर किया। पहला ऐसे लग रहा था क्योंकि जो मृतक हैं उनके जो पिताजी हैं लैंड ब्रोकिंग का काम करते थे, तो कहीं विवाद ज़मीन को लेके तो नहीं हुआ है। दूसरा एंगल जो सामने नज़र आया था वो ये लग रहा था कि शायद लड़की को लेके ये जो है विवाद हुआ होगा। लेकिन सबसे जो इसमें नोटवर्दी चीज़ ये थी कि जो बाइक R15 ब्लैक कलर का जिस पे सत्यम कुमार जा रहे थे वो घटनास्थल से गायब था। तो इस पूरे रूट का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो देखा गया कि लास्ट जो उनको देखा गया है वो शिवाला मोड़ के पास एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे वो पेट्रोल भरा रहे हैं। उसी क्रम में एक और चीज़ जो नोटिस की गई, यह 4 व्यक्ति एक लाल रंग के अपाचे बाइक पे आते हैं और वहाँ पे वो भी तेल भराते हैं और वो लोग साथ उनके निकलते हैं उस पेट्रोल पंप से। फिर घटना करने के बाद जब वापस सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो उधर ही जो पेट्रोल पंप है और उसके बाद न्यारा थाना, वहाँ पे उन चारों लड़कों को देखा गया, लेकिन 2 बाइक्स पे देखा गया। एक काला अपाचे, एक काला R15 जो मृतक का प्रतीत होता था, और एक लाल रंग का अपाचे जिससे ये लोग आए थे। तो जो जिस पेट्रोल पंप पे इनने तेल भराया था वहाँ पे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया। जिस यूपीआई माध्यम से इनने तेल भरवाया था 70 रुपये का, उसका बैंक डिटेल्स निकाला गया तो एक लड़के का पहचान हुआ जो विकास कुमार करके हैं। उस लड़के को पूछताछ के लिए न्योरा थाना बुलाया गया। पता लगा, उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध कबूल किया। बताया कि हम 4 व्यक्ति पेट्रोल पंप पे आए थे, उसमें से एक व्यक्ति जो हरिंदर कुमार है उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, और 2 अन्य व्यक्ति जो इस समय फ़रार हैं उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। उन सभी का एकाएक ये प्लान बना जब उनके द्वारा इस व्यक्ति सत्यम कुमार का पीछा किया गया। न्योरागंज के पास पहुँचे तो वहाँ पे उनसे बाइक छीनने का
उनने जो है प्रयास किया, हाथापाई हुई, सत्यम कुमार ने रेजिस्ट किया। रेजिस्टेंस करने के क्रम में जो है उनको गोली मार दी गई। गोली उनको किडनी के पास लगी, जिसके उपरांत हाईटेक में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा इसमें सफल उद्भेदन किया गया है। दूसरा व्यक्ति जो हरिंदर कुमार है, जिसका आपको बताया कि एक आपराधिक इतिहास भी रहा है, आप सभी को याद होगा, रूपसपुर थाना में 2023 में ये करीब नवंबर के महीने में एक आलोक कुमार बिल्डर की हत्या हुई थी। उसमें ये हरिंदर कुमार जो हैं वो मुख्य शूटर थे, जो जेल गए थे और हाल ही में 11 जुलाई को जो हैं जेल से बाहर आए थे। उनके द्वारा ये घटना की गई है। हथियार भी इन्हीं का था। वो जिस हथियार से इनने घटना की गई थी वो हथियार नहीं मिला, बट जिनके घर पे जब रेड छापेमारी की गई तो उनके पास से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। घटना में यूज़ जो बाइक लाल अपाचे था उसको भी तीसरे अभियुक्त के घर से बरामद किया गया है। 2 अभियुक्त अभी इसमें फ़रार चल रहे हैं और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पहले गिरफ्तार हुआ था तो नाबालिग था। सर इतना जल्दी ये हत्या करके और जेल से बाहर कैसे निकल गया, फिर लगातार हत्या कर रहा है, तो इस पे पटना पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है, इससे कि जेल में ही अंदर रहे? देखिए, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका एक अंग जो है वो पुलिस है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोर्ट्स और रिफॉर्मेटरी जो मैकेनिज़म्स हैं, जेल्स, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो जेल के अंदर क्या हो रहा है, क्यों उनको सज़ा नहीं हो रही है, उसके ऊपर तो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। हम यही इंश्योर कर सकते हैं कांडों का जो है सफल उद्भेदन हो, डायरी अच्छी से लिखी जाए, उसमें एविडेंस पर्याप्त हो और जो है वो उनको कन्विक्शन कराने वाला एविडेंस हम डायरी पे लेके आएँ। वही हमारा प्रयास रहता है, वही हम कर भी रहे हैं। सर इसमें है कि आप घूमते घूमते प्लानिंग कर ली गई? जी, जितना मुख्य कारण था लूट करने का, बाइक को लूटने का, इनका जो है मुख्य जो प्लान था वो उसी पेट्रोल पंप पे जहाँ पे ये बाइक उनके सामने नज़र आया, R15 उनने देखा कि एक ब्लैक कलर का आया है, तो चारों के द्वारा प्लान बनाया गया कि इसको लूटते हैं। लूटने के प्रयास से, लूटने के ही मोटिव से वो लोग जो है उसको अटैक किया था बाइक पे, क्योंकि सत्यम द्वारा इसमें रेजिस्टेंस किया गया था, तो इनके द्वारा जो है बल प्रयोग किया गया और जो है वो गोली मारी गई, जिसके क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। लूट के क्रम में ये मृत्यु जो है सत्यम कुमार की हुई है इस घटना में। सत्यम स्टूडेंट था? सत्यम का जितना बैकग्राउंड अभी तक पता लगा था वो रिसेंटली उनने बैंक का एग्ज़ाम क्लियर किया था। बैंगलोर में किसी बैंक में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, जिसका पेपर वर्क करने के लिए वो अभी पटना अपने घर वापस आए हुए थे। पढ़ाई बेंगलोर में की पटना में होती है सर? पढ़ाई हाँ। पढ़ाई उनकी पटना में हुई थी। कितना दिन पहले ये जेल से छूटा था? हथियार कहाँ से लाया था अपराधी? 11 जुलाई को ये हैं जो हरिंदर कुमार हैं वो जेल से छूटे थे और उसके उपरांत जितना अभी तक उनसे पूछताछ हुई है, बीटा से उनने जो है अपराध, ये जो हथियार है वो 35,000 में लिया था। उसकी भी छानबीन की जा रही है। जहाँ से हथियार सप्लाई किया गया था उसको भी जो है इसमें केस में और अन्य केसेस में पकड़ा जाएगा। यानी ये ऑलरेडी हथियार लेकर घूम रहे थे पेट्रोल पंप पे? जी। कैरेक्टर बनाने सत्यम पटना है? अब उसका मैं डिटेल्स आपको नहीं बता सकता, उतना डिटेल्स हमें नहीं पता। जी।